king of pop music who won 13 Grammy Awards, great dancer who was famous for his iconic dance step that was moonwalk, known to be the richest artist both dead and alive during the 90s, most influential personalities of all time who had more than 4 billion fan base worldwide, and the most important, his drastic transformation through multiple plastic surgeries. ये जो अभी मैंने आपको जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, ये वो सारे पॉइंट्स हैं, ये वो सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं जब भी माइकल जैक्सन का नाम हमारे सामने आता है। बट ये वीडियो कोई बायोग्राफी नहीं है कि माइकल जैक्सन कब पैदा हुए थे, वो कैसे सक्सेसफुल हुए, जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्टोरी लाइन दैट वी यूजुअली डू, बल्कि ये वीडियो माइकल जैक्सन के उस लाइफ के बारे में है जो शायद ही ज़्यादा लोग को पता है। You heard it right. In this video, we are going to be discussing about 6 things about Michael Jackson that you probably don't know. और ये टॉपिक एक 2-part सीरीज में डिवाइडेड होगा, जिसका पहला पार्ट ये है और अगला पार्ट नेक्स्ट वीक आएगा, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने को है। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स कवर करेंगे, अगले वीडियो में हम बाकी के 6 पॉइंट्स कवर करेंगे, तो इन टोटल वी हैव 12 पॉइंट्स टू कवर अप। तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड ऑल्सो अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है, अगर आपको क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है, मिस्ट्रीज थ्रिलर रिलेटेड चीज़ें देखना पसंद है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस और आइदर दिस, कहीं पर एक बटन होगा, आई बटन होगा, वहाँ आप क्लिक करो। मैंने एक सीरीज़ बना रखा है इविल माइंड्स करके, वहाँ आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। और अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू आवर टॉपिक। Michael Joseph Jackson was born in Indiana on August 29, 1958. माइकल अपने 10 भाई बहनों में से 8वें नंबर पर थे और ये 10 भाई बहन अपने माता पिता के साथ एक 2 BHK के घर पे रहते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ करता था बिकॉज मेंबर्स कई ज़्यादा थे। और माइकल के करियर के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उनके पिता जोसेफ जैक्सन का। माइकल के फादर का सपना था कि वो अपने बच्चों को एक म्यूजिशियन बनाए और इसीलिए उन्हें वो बचपन से ही म्यूज़िक के बारे में कई सारी ट्रेनिंग दिया करते थे। और इसीलिए जोसेफ जैक्सन ने अपने बेटों को मिला करके एक बैंड बनाया जो आगे चल करके जैक्सन 5 के नाम से जाना गया। माइकल वॉज जस्ट 6 years old जब उन्हें ये बैंड ज्वाइन कराया गया था। ही वॉज टू यंग और इतने छोटी उम्र होने के बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक और इतनी ज़्यादा अच्छी होती थी कि जब भी वो कहीं पर भी परफॉर्म किया करते थे तो ऑडियंस को उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा पसंद आती थी। और इसी कारण से माइकल एंड उनके भाइयों पर उनके पिता का एक अच्छा खासा प्रेशर बना रहता था। और ताकि उनके परफॉर्मेंस में और कहीं कुछ कमी ना आए, इसीलिए जोसेफ जैक्सन अपने बच्चों को घंटों घंटों तक रिहर्सल कराया करते थे। और इतना ही नहीं, वो रिहर्सल के दौरान एक चेयर पर एक बेल्ट लेकर बैठा करते थे और छोटी सी छोटी गलतियों के लिए उन्हें मारा करते थे। और ये प्रेशर सबसे ज़्यादा था माइकल जैक्सन के ऊपर बिकॉज माइकल एक तो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे उस बैंड में। यू कैन से दैट ही वॉज द एनर्जी ऑफ दैट बैंड। उनके अलावा ये बैंड अधूरा सा था और जब भी वो कहीं पर भी परफॉर्म किया करते थे तो लोग उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा एंजॉय किया करते थे। इतना ही नहीं, उनके खुद के पिता माइकल को उनके अपीयरेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे। उन्हें ये कहा करते थे कि यू हैव अ फैट नोज एंड योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट गुड इनफ, तुम कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। एंड जोसेफ के हिसाब से ये बिहेवियर टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन वॉज अ वे टू कीप देम डिसिप्लिन्ड, और ताकि वो अच्छा करते रहे, वो कभी भी गिव अप ना करे, हमेशा इम्प्रूव करते रहे अपने आप को, और उनके फादर के डर से कारण वो गलतियाँ कम करें। And so we, not only were we practicing, we were nervous rehearsing because he sat in a chair and he had this bell in his hand, and if you didn't do it the right way, he would tear you up because he was tough. How often would he beat you? Too much. Would he only use a belt? Why do you do this to me? No, more than a belt. Iron cords, whatever's around. He would lose his temper. I just remember hearing my mother scream, "Joe, you're gonna kill him, you're gonna kill him, stop it, you're gonna kill him," you know, and I was so fast, you know, he couldn't catch me half the time, but when he would catch me, oh my God. परफॉर्मेंस के लिए इस बैंड को कई सारे जगहों पर परफॉर्म करना पड़ता था, जैसे कि स्ट्रिप क्लब्स, नाइट क्लब्स। माइकल वॉज एक्सपोज टू ऑल दीज प्लेसेस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अ चाइल्ड।
माइकल के फादर के इस बिहेवियर के कारण माइकल के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, पर फिर 13 साल की उम्र में माइकल जैक्सन लेफ्ट दिस बैंड और स्टार्टेड हिज सोलो करियर। मूनवॉक एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड कूल डांस मूव है जो कि माइकल जैक्सन से शुरू हुआ, राइट? हमें हमेशा से, स्पेशली मुझे तो हमेशा से ऐसे ही लगा था कि मूनवॉक वाज समथिंग दैट वाज इन्वेंटेड बाय माइकल जैक्सन। जब भी मैं और मेरे भाई मूनवॉक करने के ट्यूटोरियल्स देखते थे, वी यूज्ड टू वॉच हाउ माइकल जैक्सन वाज डूइंग इट, हाउ ही यूज्ड टू मैनेज टू डू सच अ परफेक्ट मूव इतने फ्लॉलेस तरीके से। पर वी वर रॉन्ग। मूनवॉक एग्जिस्टेड वे बिफोर माइकल जैक्सन डिड इट। माइकल जैक्सन खुद बाकी आर्टिस्ट लाइक बिल बिली, जेफरी डैनियल, इन्हीं आर्टिस्ट से सीखा है, पर माइकल ने इस मूव को थोड़ा सा अलग स्टाइल दे करके इसे एक नई पहचान दी थी। बाकियों का नहीं पता, पर आई ऑलवेज बिलीव दैट माइकल जैक्सन इन्वेंटेड मूनवॉक। माइकल जैक्सन के सर्जरी और उनके अपीयरेंस के ऊपर कई सारी बातें हुई हैं कि वाई ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ, क्या रीजंस हो सकता है कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। कई लोगों ने कई थ्योरीज दी। कई लोगों का मानना था कि ही लैक्ड सेल्फ लव। कई लोगों का ये मानना था कि वो अपने बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, अपने आप को एक वुमेन की तरह देखते हैं, दैट्स वाई ही चेंज हिज एंटायर स्टाइल ऑफ लिविंग। बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि उनके इन सर्जरीज, उनके इन अपीयरेंस के पीछे कई सारे ट्रैजिक इंसिडेंट्स हैं जिसने माइकल को मजबूर कर दिया टू हैव ऑल दीज सर्जरीज। माइकल जैक्सन के शरीर पर जो सबसे पहली सर्जरी थी वो थी राइनोप्लास्टी। एक शो के दौरान माइकल जैक्सन स्टेज से गिर गए थे एंड जिसके कारण उनकी नाक टूट गई थी और थोड़ा सा उनका नाक डिसलोकेट हो गया था, तो इसलिए उनको राइनोप्लास्टी करानी पड़ी टू फिक्स हिज नोज, जिसके कारण भी उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले। उनको गाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था बिकॉज ही कुडंट ब्रीथ प्रॉपरली, और वो अच्छे से गा भी नहीं पाते थे, वो अच्छे से ब्रीथ भी नहीं कर पाते थे। इसके कुछ सालों बाद एक कंपनी के एड शूट करते वक्त माइकल के सर में बहुत बुरी तरीके से आग लग गई थी, जिसके कारण उन्हें 3rd डिग्री बर्न से गुजरना पड़ा। और जिसके कारण क्या हुआ था कि उनके जो स्कैल्प से उनके सारे बाल जल गए थे, उनका स्कैल्प जो है वो डैमेज हो गया था बहुत बुरी तरीके से, जिसके वजह से उन्हें एक और राइनोप्लास्टी, चिन सर्जरी, जो बर्न एरिया थे उनको ट्रीट करने के लिए एक और प्लास्टिक सर्जरी से गुजरना पड़ा। और बुरी तरीके से स्कैल्प डैमेज होने की वजह से उन्हें विग्स का सहारा लेना पड़ा। उनके स्किन ट्रीटमेंट्स के दौरान पता चला कि ही वॉज ऑल्सो डायग्नोज्ड विथ विटिलाइगो, जो कि एक स्किन डिजीज़ है, स्किन डिसऑर्डर या यू कैन से स्किन डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि मेलेनिन की कमी के वजह से पैचेस फॉर्म हो जाते हैं बॉडी में, जो कि आगे चल करके पूरे बॉडी में फैल जाते हैं एंड इट कम्प्लीटली चेंजेस द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ अ पर्सन, एंड जिसके कारण उन्हें मेकअप का सहारा लेना पड़ा था। और यही एक कारण था कि जब भी माइकल बाहर निकला करते थे तब वो हमेशा अम्ब्रेला का सहारा लिया करते थे और लॉन्ग स्लीव्स पहना करते थे, बिकॉज उनका सिचुएशन इतना सेंसिटिव था कि थोड़ी सी भी सन की रेज उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती थी। इन सब का उन पर इतना स्ट्रेस और इतना प्रेशर बन गया था कि उनके शो के दौरान भी उनको कई बार पैनिक अटैक्स तक आया करते थे। एक इंटरव्यू में माइकल से उनके सपने के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, तो उनका ये कहना था कि उनको 150 ईयर्स तक जीना